रूसी फौजों पर यूक्रेन का घातक हमला, यानी कि अभी भी यूक्रेनी सैनिक मुस्तैद हैं। यूक्रेनी सेना डटकर मुकाबला कर रही है रूसी सेना का। रूसी फौजों पर यूक्रेन का ये घातक हमला देखा गया है। यूक्रेन में घुसी रूस के टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिया गया है। और जो धीरे धीरे ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये दर्शाती हैं कि जो जेलेंस्की ने बयान दिया था कि हम अलग थलग पड़ गए हैं, जिस तरीके से देश हमारी आर्थिक तो मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर हमको ये लड़ाई खुद लड़नी है। और ये देखा भी जा रहा है, जिस तरीके से लगातार 7वें दिन भी यूक्रेन टिका हुआ है। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी, ये अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरीके से यूक्रेन इतने दिन तक लोहा ले सकेगा। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भी राख में तब्दील हो गया है। दर्शाता है कि कैसे अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है और यूक्रेन को अब चौतरफा समर्थन भी हासिल हो रहा है। हालांकि ये समर्थन आर्थिक तौर पर दिया जा रहा है तमाम देशों की ओर से। पीके श्रीवास्तव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी कि ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भले ही पुतिन के लिए हो, लेकिन ये लड़ाई जो यूक्रेनी सेना लड़ रही है और 7वें दिन तक रूसी सेना का सामना कर रही है, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। उम्मीद नहीं की थी और ये अपने आप में काबिले तारीफ है। यूक्रेन ने एज ए कंट्री ये दिखा दिया कि अगर उनको बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भी मिलते हैं, वो सामना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिसकी तरफ ध्यान दर्शकों का आना चाहिए, कि अभी भी रूस ने अपनी, जिसे कहते हैं, पूरी मिलिट्री फ्यूरी को यूक्रेन के ऊपर नहीं लगाया है। उसका रीजन है क्योंकि उन लोगों का डीएनए, उनका साथ रहना, वो आपस में उनके रिलेशनशिप्स, एक्चुअली इतना डीएनए इतना क्लोजली रिलेटेड है कि वो रियली सिविलियन पॉपुलेशन को हर्ट नहीं करना चाहते। उनका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, रेजिम चेंज। रेजिम चेंज का मतलब ये नहीं होता है उसके लिए, और वहां वो ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं बनना चाहते हैं। उनको पता है ऑक्यूपेशन फोर्स बनने से ज्यादा तकलीफें होती हैं। तो अगर ये सारा हम एक तरह से सामरिक दृष्टि से देखें तो ये जरूर लगता है कि जो रूस का अटैक है वो अपने आप में कंट्रोल अटैक है। कंट्रोल अटैक है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूसी विमानों पर दुनिया भर में बैन लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका ने बैन लगाया, अब कनाडा ने भी बैन लगा दिया है, ब्रिटेन ने भी बैन लगा दिया है। विशंबर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, प्राइवेट प्लेन्स के लिए, कमर्शियल प्लेन्स के लिए इस तरीके का एयर स्पेस बैन लगना किस तरीके के दूरगामी परिणाम रूस के लिए? देखिए, दूरगामी तो हैं, लेकिन आज भी परिणाम है। अगर आप देखें तो रशियन एयरपोर्ट्स पर भी जो फॉरेनर्स हैं वो स्टकअप है। कल मैं उनके दमादेव एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें देख रहा था, जहां स्पेनिश, जहां जो रशिया में जो टूरिस्ट आ रखे थे, रशिया में जो लोग काम के, वो भी फंस गए। इसका पहले तो इमीडिएट परिणाम है, लॉन्ग टर्म रशिया पर इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म यूरोप की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हम सब की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया बिल्कुल अलग थलग है। रशिया के पास अगर आप देखें तो पूरा का पूरा चाइना और भारत और इस इलाके में, और दूसरा जो सबसे बड़ा सोवियत यूनियन में जो मुल्क थी रशिया के बाद, कजाकिस्तान, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया से दूर नहीं हो सकती। हम रशिया से अपना ट्रेड नहीं बंद कर सकते और चाइनीज मार्केट के थ्रू वो बहुत दूर तक जाएगा। रशिया की इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा उसके उन्होंने सोच विचार कर रखा है और उसका रिजॉल्व करेंगे वो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभी समाचार आ रहा है, देखिए, यूक्रेनियन फोर्सेस लड़ेंगी। इस एक चीज है, इस पूरी चीज का एक दारोमदार है कि रशियन फोर्सेस कितनी मोटिवेटेड लड़ेंगी। क्या रशियन प्रेसिडेंट की जो रिजॉल्व है वो नीचे जवान तक जाती है? ये लड़ाई का आधार वो है। ये लड़ाई अब ऐसी दौर पर पहुंच गई है जहां रशियन फोर्सेस का रिजॉल्व, उनकी टैक्टिक्स, उनकी कैपेबिलिटी, जो वो पिछले 2-3 महीने से रिहर्सल्स कर रहे थे, क्या वो ग्राउंड पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन अब, जैसे आप कीव में बढ़ेंगे, जैसे हमने खार्किव में देखा 3-4 दिन से, यूक्रेन फोर्सेस लड़े जा रहे हैं। कभी भी नहीं रशिया ने सोचा होगा कि खार्किव में इतने दिन तक वो लड़ेगा। लेकिन वो जो लड़ाई है वो अगर अगले 24 घंटे में नहीं खत्म होती है तो फिर रशियन जो टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगा। कोई भी बड़ी आर्मी, कोई भी बड़ी फौज अपनी स्ट्रैटेजी 6 दिन में नहीं बदलती, 7 दिन में नहीं बदलती, वो टैक्टिक्स बदलती है सिर्फ। स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर है। स्ट्रैटेजी में उनका ये है कि जो बॉर्डर टाउन्स हैं उनको बिल्कुल कब्जा करेंगे, जो कीव है उसको उतना डैमेज करेंगे जितना नेसेसरी है, कीव की पॉपुलेशन को नहीं हार्म करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। जो आज शाम की वार्तालाप है वो भी इसीलिए है ताकि उनको एक पॉज मिल जाए और कीव से पॉपुलेशन छोड़ के शहर से बाहर चली जाए, ताकि कम से कम
कोलेटरल पॉपुलेशन को डैमेज हो। वो अपने सिविलियंस को नुकसान नहीं करना चाहते, सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं करना चाहते। रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नैन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, देखिए यहाँ पर विशंबर जी कह रहे थे कि रणनीति में बदलाव नहीं किया जाएगा, टैक्टिक्स में बदलाव किया जाएगा, लेकिन आपका ध्यान मैं कल की बाइडेन की स्पीच की एक लाइन पर आकर्षित करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हालात ठीक होते देखेंगे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का युद्ध रूस को और कमजोर करेगा और दुनिया को और मजबूत करेगा। इसमें की हाईलाइट पॉइंट्स देखिए यहाँ पर दिनेश जी, दुनिया को और मजबूत करेगा, क्या संकेत इस पूरी लाइन से मिलते हैं? देखिए नेहा, ये मजबूत तो सिर्फ अमेरिका को करेगा। अब जिस हिसाब से ये आज अटैक हो रहे हैं बीच बीच में, जैसे जनरल बिशंबर बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि स्ट्रेटेजी ये नहीं बदलेंगे। जो इनकी टैक्टिक्स है, यानी लोकल लेवल के ऊपर क्या हथियार यूज करना, कैसे आगे बढ़ना है, उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसमें चेंज करेंगे। जहां तक यूक्रेन की सेना का सवाल, उन्होंने अपना रिजोल्यूट दिखाया है, उन्होंने जुनून दिखाया है, और वो लोग अब एक गुरिल्ला वॉरफेयर पे उतर गए हैं। शोल्डर फायर्ड उनके पास में हथियार है, चाहे वो आपके एंटी एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपके एंटी टैंक हो, जो भरमार उन्होंने भरी हुई है नेटो कंट्रीज ने युद्ध शुरू होने से पहले, वो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगा। आज अगर सबसे ज्यादा परेशानी ऑयल और गैस में हो रही है तो किसको हो रही है? ऑयल का रेट जो है आज नेहा जी, एक बैरल का $106 हो गया, यूएस डॉलर्स, और उसके अंदर अमेरिका ने अपने रिजर्व खोल दिए, लेकिन उसका नेटो कंट्रीज का क्या होगा, यूरोपियन देशों का क्या होगा? वो तो फंस गए ना। और जहां तक रूस का सवाल है, उसने अभी तक गैस और ऑयल सप्लाई बंद नहीं किया है। $20 बिलियन पर डे रूस कमा रहा है। तो ये कहना कि रूस को इन्होंने गला घोट दिया, एकदम से रूस कंट्रोल में आ जाएगा, पुतिन के अंदर दिमाग नहीं है, सब लोग बगैर स्ट्रेटेजी के चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि बचकानी बातें हैं। रूस एक बहुत बड़ा देश है, और जो जिस लेवल पे उन्होंने प्लानिंग की होगी, ये सब प्रोज एंड कॉन्स, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे मिलिट्री के हो, उन्होंने पहले से प्लान किए हुए। हाँ, वो नहीं चाहते कि वो एक लॉन्ग जो दौर के जो लड़ाई है लोकली यूक्रेन के अंदर, उसमें घुसे, क्योंकि उसमें रूस का घाटा है, रूस की उसके अंदर खर्चा बढ़ता जाएगा, और ये तमाशा देखेंगे बाहर बैठ के।